नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार तत्वा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि घर पर आप कुशलता पूर्वक होंगे। अंतिम वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी के योगफल निकालने सिखाए थे। उसके बाद मैंने होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन दिए थे, तो वो देखते हैं कि 3 क्वेश्चन क्या थे। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो भाई एक सीरीज यहां से यहां तक बनी और एक सीरीज यहां से यहां तक बनी। इस कंडीशन में अब ये सभी संख्या कैसी है? विषम। अगर 50 तक विषम संख्या होती या फिर करिए दोनों को जोड़ो और 1 से भाग दे दो, तो यहाँ पदों की संख्या निकल आएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। 49 और 1 50। 50 में 2 से भाग दे दिया, 25 आ गया। भाई 2 से भाग दिया, 25 आया। तो हमें निकालना है एस है, तो कितना आ गया? n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बट्टे 2 गुणा a प्लस n, 1 और 49 50 हो गया। ये तो हो गया इस सीरीज का। अब इस सीरीज का निकालने के लिए गुणा कर दो 2 से, क्योंकि दोनों सीरीजें कैसी हैं? सेम है। उसके बाद इसमें कितना ऐड कर देंगे? 51 को ऐड कर देंगे। 2 से 2 को काट दिया, 25 की 50 में गुणा कर दी, 0 25 पंजे 125, 1250 में 51 को जोड़ दिया, तो ये आया 12। ये आ गया, जोड़िए 1 आया, 5 और 5 10 आ गए, हासिल को 1 आ गया, 12 और 1 13। तो आंसर आएगा 1301। तो पहले प्रश्न का आंसर आया 1301। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। 12 तिया 36 -1 हो गया। अब -1 की पावर 25 करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। अब 12 में से -1 को घटा दो। मैंने क्या बोला था? अगर धनात्मक आता है तो वही आंसर होता है। और ऋणात्मक क्यों आया? क्यों घात कैसी थी? विषम थी। अगर नेगेटिव के ऊपर विषम घात लगी हो तो साइन कभी चेंज नहीं होता है, साइन नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। अब ये पॉजिटिव की 12 है, ये नेगेटिव की 1 है, तो 12 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 11। यही हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने क्या बोला था? 0 1 5 6 इकाई अंक में आता है। इनके इकाई अंक हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, तो यहां से 6 का 6 आ गया। बाकी देखते हैं। इसे काटा 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 से बचा, 3 की पावर 1 का मत हो गया 3। यहां भी गुणा लगा दिया। यहां काटा 4 से, 4 6 24, शेष क्या बचा? 0। मैंने क्या बताया था? अगर शेष पर 0 बचे, इकाई के अंक की घात कितनी लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। तो ये आ गया 3 गुणा 6 गुणा 16। अब यहां से करते हैं 3 6 18, इकाई अंक 8, 8 6 48, इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। यही आपके आंसर थे। पहले क्वेश्चन का आंसर 1301, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 11 और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। आगे चलते हैं। न्यू टॉपिक होगा भिन्न। इंग्लिश में बोले तो फ्रिक्शन। क्या होगा? भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको लेके चलेंगे तो सबसे पहले बात आती है भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से भिन्नों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है साधारण भिन्न, और एक होती है दशमलव भिन्न। एक साधारण भिन्न होती है और एक होती है दशमलव भिन्न। एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। इसको हम बोलते हैं
सिंपल फ्रिक्शन और इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रिक्शन। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं साधारण भिन्न, जिन्हें हम सिंपल फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो सिंपल फ्रैक्शन होती है ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न, उचित भिन्न। नंबर 2 अनुचित, नंबर 3 मिश्रित भिन्न। सबसे पहले उचित भिन्न होती है, फिर होती है अनुचित भिन्न होती है और फिर होती है मिश्रित भिन्न। तो आज जो हम लेकर चलेंगे वो साधारण भिन्नों को लेकर चलेंगे। अब उचित भिन्न को हम अभाज्य भिन्न भी कह देते हैं, अनुचित भिन्न को हम भाज्य भिन्न भी कह देते हैं और मिश्रित भिन्न को सामान्य भाषा में या बोले एक रूरल भाषा में या बोले एक ग्रामीण भाषा में लंगड़ी भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? लंगड़ी भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, दी गई भिन्नों में कौन सी एक उचित भिन्न है या दी गई भिन्नों में कौन सी एक अनुचित भिन्न है। तो उचित और अनुचित की पहचान कैसे करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। भाई नीचे हर होता है, ऊपर अंश। अंश का मतलब क्या होता है? अनाज, और अनाज हमेशा कहाँ आता है? पेड़ पर। अंश को क्या कहते हैं? अनाज। और अनाज हमेशा कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो इसीलिए अंश कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। हर हमेशा जमीन के अंदर चलता है, इसीलिए हर हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इंग्लिश की बात आती है इसे डिनोमिनेटर और इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो उचित भिन्न होती हैं उन्हें पहचानेंगे कैसे। हमेशा ध्यान रखें, अंश जो होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। अंश हमेशा हर से छोटा होगा। जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा हो वही क्या होंगी? उचित भिन्न होंगी। जैसे हम बोले 1/2, 3/4, 4/9, 5/11। इस प्रकार से इस प्रारूप में अगर हमें भिन्न दी जाती है तो वह भिन्न हमेशा कैसी होगी? उचित भिन्न होगी। तो इतना ध्यान रखें, अंश छोटा है हर से तो हमेशा कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। अब बात आती है अनुचित भिन्न की। इसमें विपरीत हो जाता है। इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है हर से। अंश बड़ा होता है हर से। प्रारूप कैसे होगा? जैसे बोल दिया 4/3, 5/3, 9/2, 11/5। अगर ऊपर संख्या बड़ी और नीचे संख्या छोटी हो तो ऐसी भिन्नों को हमेशा क्या कहा जाता है? अनुचित भिन्न कहा जाता है। अब भाई इसे अभाज्य भिन्न क्यों बोला गया? क्या ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग चला जाएगा? अगर भाग चला जाए तो भाज्य भिन्न, अगर भाग ना जाए तो अभाज्य भिन्न। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य भिन्न कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं?
भाज्य भिन्न कहते हैं, क्योंकि इनमें भाग चला जाता है, इन्हें भाज्य कहते हैं। अब बात आई मिश्रित भिन्न की। अब मिश्रित भिन्न का प्रारूप क्या होता है, तो इतना ध्यान रखें बस कि यदि किसी उचित भिन्न में यदि किसी प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाए, क्या बोले, जैसे हम बोल रहे हैं संख्या प्लस उचित भिन्न, संख्या प्लस उचित भिन्न, अगर इस प्रारूप में दे दे, जैसे हमने बोल दिया 2 प्लस 1/2 और 2 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, और यही भिन्न हमारी क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कही जाएगी। यही भिन्न हमारी मिश्रित भिन्न कही जाएगी। इतना ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या सही रूप में दे रखी है, यदि कोई भिन्न सही रूप में दे रखी है, तो यहां पर जो साइन होता है वो हमेशा प्लस का होता है, और यह साइन हमें दिखाई नहीं देता। ये साइन कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होगा। या अब या तो ऐसे बनेगा संख्या प्लस उचित भिन्न, या किसी अनुचित भिन्न को, किसी अनुचित भिन्न को किसमें, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। जैसे हमने बोल दिया 4/3, अब 3 का भाग किसमें दे दो, 4 में, 3 एकम 3, बचा कितना, 1 बचा। तो भाई किससे भाग दिया, कितनी बार गया है, जितनी बार जाए वो यहां लिख देंगे, जितना शेष बचे वो ऊपर लिख देंगे, और बट्टे में क्या लिख देंगे, जिससे भाग। तो 4/3 को हम 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। एक और देखते हैं भाई, जैसे हमने बोल दिया 9/4, ये बोला। अब भाई 4 से भाग दे दो किसमें, 9, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा। अब इतना ध्यान रखना है कितनी बार गया है, भागफल क्या आया है, जो भागफल आता है वो कहां लगा जाता है, आगे। जितना शेष बचता है उसे कहां लिखेंगे, ऊपर, और बट्टे में क्या लिख देंगे, 4। तो 9/4 को 2 सही 1/4 भी लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई, या तो वो मिश्रित भिन्नों को जुड़वाएगा या मिश्रित भिन्नों को घटवाएगा। एक तो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, या फिर वो उचित भिन्नों को जुड़वाएगा और उचित भिन्नों को घटवाएगा। इसी प्रकार अनुचित भिन्नों में चलता है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन के, तो सबसे पहले जैसे हमें कोई सवाल दे दिया गया, 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3 बराबर क्या आएगा, बराबर क्या आएगा। तो देखिए भाई, ऐसा कभी मत करना कि 2 यहां पर है 2 यहां पर है, 2 को ले लो कॉमन, ये आया 1/3, ये आया 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा बट्टे 3। ये जो प्रारूप है ये पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग प्रारूप है, पूरी तरह से रॉन्ग प्रारूप है। इस प्रारूप का कभी यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले सही वाली संख्या को देखेंगे, और मैंने क्या बोला था, यहां पर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो सबसे पहले इसको जोड़ो, 2 और 2
4 प्लस आधार कैसा है, सेम है, और दोनों जगह क्या है, 3, आधार को रख दिया 3। ऊपर वाले जो अंश में संख्या है वो जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, 3 को 3 से काटा 1 आ गया, 4 और 1, यही हमारा आंसर है। या फिर कर सकते हो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बट्टे 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 8 बट्टे 3, 8 और 7 15 बट्टे 3, कितना आ गया, 5 आ गया। अगर संख्याएं छोटी छोटी हैं तो यहां से सिंपल लगेगा, और जैसे ही संख्या बढ़ने लगेंगी यहां से बहुत सिंपल लगेगा। और क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस सही 1/10, 25 सही 2/5 प्लस 25 सही 3/5 बराबर क्या हुआ है, 25 सही 2/5 प्लस 25 सही 3/5, 25 और 25 50 प्लस 3 और 2 5/5, कितना आ गया 50। यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां हम संख्याओं को बढ़ा लेते हैं। ये दिया है 333 सही 1/7 प्लस 333 सही 2/7, 333 सही 3/7, 333 सही 4/7, 333 सही 5/7 और 333 सही 6/7। अब भाई क्या पहले इसमें गुणा करेंगे तब जाकर सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। तो ध्यान दो यहां पर सभी संख्या कैसी है, सेम है, तो सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ना है। और ये संख्या कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 6, 333 गुणा 6। तो इन सभी संख्याओं को योग आ गया, क्या लगा दो प्लस, आधार सब में कैसा है, सेम, 7 रहने दो, इनको जोड़ दो, 6 और 5 11 15 18 20 और 1 21, कितनी बार जाएगा, 3 बार। मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 6 3 18 हासिल 18 1 19 हासिल 6 3 18 और 1 19, एक और मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 कैरी 1, 6 3 18 1 19 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19 प्लस के 8 और 3 11 हासिल आया 1, 9 और 1 10 हासिल पुनः 1, 19 और 1 कितना आएगा 2001। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी है तो हम आसानी के साथ मिश्रित भिन्नों को जोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं भाई, बाईस सही 1/2 प्लस 25 सही 1/3 माइनस 5 सही 1/5।
बराबर क्या आएगा? भाई प्रश्न क्या है, 22 सही 1/2 प्लस 25 सही 1/3 माइनस 5 सही 1/5। तो यही सवाल है। तो ये हुआ क्या है, 22 से 1/2 प्लस 25 से 1/3 माइनस 5 से 1/5। इस सवाल को हल करना है। क्या ऐसे हल करेंगे भाई? ऐसे हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या करना है, 22 और 25 कितने हुए, 47। 47 में से 5 हटा दो, कितने बचे, 42। ये बचा भाई, यहां लगा देते हैं प्लस। अब देखते हैं ये कितना, 1/2, 1/3, 1/5। भाई यही तो संख्या बची हमारे पास, कि जो इनका होना था वो तो सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये वाली संख्या बची है, तो 2, 3 और 5 इनका लासा ले लो। 5 या 15 दूनी 30 हो गया। 2 से काटा 30 को, 15, क्या लगाया प्लस, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 से माइनस लगाया, माइनस लगा दो, 5 से कितनी बार जाएगा, 6। अब यहां से देखा हमने 42 से 15, 10, 25, 25 में से 6 गए, 19/30। यही हमारा आंसर होगा, 42 सही 19/30। तो आसानी के साथ मिश्रित भिन्नों में हमें योग भी निकाल सकते हैं और हम अंतर भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। अठारह सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 माइनस 15 सही 1/5 बराबर क्या आएगा? देखते हैं भाई, 18, 12, 30, 30 में से 15 गए तो कितने बचे, 15। क्या लगा दो, प्लस। इनका खेल खत्म, बचा इनका खेल। 3 किसमें समाये थे, 6 में, 6 पंजे 30। यही हुआ लासा। 3 से गया 10 बार, 6 से गया 5 बार और 5 से गया 6। यही हुआ भाई, कितना हुआ, 15 सही 10, 15, 15 में से 6 गए, कितना बचा, 9/30। अब भाई 9/30 यहां तक कटेगा तो इसे काटेंगे, 3 बार गया 10 बार गया, तो आंसर हो गया 15 सही 3/10। यही हमारा आंसर है। तो ये होता है मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और मिश्रित भिन्नों को घटाना। अब चलते हैं आगे। तो ये चीजें तो समझ में आ गई भाई कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है और मिश्रित भिन्नों को घटाया कैसे जाता है। उसके बाद चलते हैं दशमलव भिन्न। यानी डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन होती क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख सकते हो। यदि किसी भिन्न में हर 10 की घात के रूप में हो, क्या बोला, यदि किसी भिन्न में हर 10 की घात के रूप में हो तो ऐसी भिन्नों को
ऐसी भिन्नों को दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2/10, 3/100, 5/1000, 7/10। इस प्रकार से जो भी भिन्नें दी जाएंगी वो सभी क्या होंगी, दशमलव भिन्न होंगी। क्यों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.03 लिखा जा सकता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.005 लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या किसमें कन्वर्ट हो गई, दशमलव के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी भिन्न का हक 10 की घात के रूप में है तो ऐसी भिन्नों को हमेशा दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो आता है साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, भाग देना है। और भाग देने पर जो भी प्राप्त हो वही क्या होंगी, दशमलव भिन्न होंगी। अब आता है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे हमें दे दिया 0.4 दे दिया और हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिखना है और दाईं ओर जितने अंक होंगे उतने शून्य लगा देना है। दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कितना हो गया, 4/10 हो गया। और भिन्न का रूल होता है तब तक डिवाइड हो तब तक डिवाइड करिए, जब डिवाइड बंद हो जाए वही हमारा मूल आंसर होता है। तो ये आया 4/10। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 2 से कटा 2 बार और 2 से कटा 5 बार। तो साधारण क्या होगी, 2/5। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें दे दिया 0.015 को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलिए, ये देखा है भाई। तो ध्यान दो, 0.015, पॉइंट के नीचे 1 2 3 0, पॉइंट हट जाएगा। अब ये किससे कट रहा है, 5 से, ये भी 5 से कट रहा है। 5 से कितनी बार कटा, 3 बार। 5 से कितनी बार कटा, 200 बार। आंसर कितना आ गया, 3/200। यही हमारा क्या है, साधारण भिन्न, 3/200। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इसी प्रकार बोले कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्नों में बदलिए, क्या बोले, साधारण भिन्न दशमलव भिन्नों में बदलना। दशमलव भिन्नों में बदलना, भाई यही है। जैसे मैंने दे दिया 2/5। जब 2/5 दे दिया तो 2 में किससे भाग देंगे, 5 से।
क्या 2 में 5 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या लगा देंगे? दशमलव। क्या बढ़ा लेंगे? 0। अब चला जाएगा 5 चौक 20। तो 2/5 का मतलब हो गया 0.4। ये कैसी हो गई? दशमलव संख्या में चेंज हो गया। ये कैसी भिन्न थी? साधारण भिन्न थी। तो ध्यान रखें, अगर साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल भाग लेना है। उसके बाद आता है दशमलव संख्याओं को जोड़ना। दशमलव संख्याओं को जोड़ना, जैसे दे दिया हमें 0.1 प्लस 0.01 प्लस 1.001 प्लस 1.0101, ये हमें दे दिया गया। एक तो वही तरीका है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखिए और जोड़ते चलिए। सबसे पहले क्या था? 0.1, 0.01, 1.001 और क्या है 1.10101, ये दे रखा है। 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, दशमलव आया, 2 आया। यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 3 अंक है और यहां कितने अंक है? 5 अंक है। 5 अंक। तो हमेशा ध्यान दो 1 0। अब यहां 3, यहां 3, यहां 2, यहां 1, 1 और 1 2, 0 0 1। फिर क्या आया? 1 0 0 1, 2 आ गया, 10 कितना आया? 1 और 1, यही आ रहा था भाई। एक और ट्राई कर लो। 0.1, 0.01, 1.001, 1.1010, 0 101, 1 0 2 1 2 पॉइंट, यही था। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमेशा बस इतना ध्यान रखना, अगर हमें दशमलव संख्या जोड़नी है तो जोड़ते समय दशमलव के नीचे ही दशमलव का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार घटाते समय भी दशमलव के नीचे ही दशमलव का यूज करेंगे। अगर हमें घटाना है, हमें दे दिया 2.356 और इसमें से घटाना है हमें -1.5, ये घटाना है भाई। तो ध्यान रखना 2.356 और हमें घटाना है 1.56। तो दशमलव के नीचे ही दशमलव का यूज करना है। यहां कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा दोगे? 0। क्या बचा? 6 बचा। यहां से क्या लिया? 15, 15 में से 6 गए 9, यहां से क्या लिया? 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7 बचा। अब यहां तो 1 बचा, 1 में से गया तो 0, यही हमारा आंसर आएगा 0.796। तो ये होता है दशमलव संख्याओं को घटाना। तो जोड़ते समय और घटाते समय बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो। इस प्रकार से हम दशमलव भिन्नों को जोड़ सकते हैं और दशमलव भिन्नों को घटा सकते हैं। तो आज इतना ही। 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में। पहला क्वेश्चन 5 सही 1/3 प्लस 15 सही 1/5 माइनस
7 सही 5/6 बराबर क्या आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल दूसरा, 25 सही 5/9 प्लस 27 सही 1/3 प्लस माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/3 बराबर क्या आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 7 की पावर 115 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। सी यू अगेन।